ऐसा क्या हो गया जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं? हाँ बच्ची बताओ। भगवान की प्राप्ति के लिए। एक बार बजाओ ताली। फिर भी मजा नहीं आया। कुछ और आंसर अपने को चाहिए। अपने मन में आंसर सोच करके रखो। सर मोक्ष प्राप्ति के लिए। कल आपने बताया 5 पाप होते हैं। ये तो मैं ही बता रहा हूँ। 5 पाप होते हैं, उसमें से तीसरे नंबर का पाप कौन सा है? ये क्वेश्चन दो भैया जो लोग हैंड रेज हो रहा है ना, उनसे नहीं पूछना है। भगवान आगे भी आ जाइए। तुम भगवान अभी अंदर छुपा के रख दिया मैंने। अभी मंगवा दूंगा। दीदी अभी चुपचाप से लिया ना। ये तो आंसर हो गया। लंबा चौड़ा कोई मतलब से ऐसा कर लिया अपने ऊपर एग्जाम्पल दोनों लगा के तो ठीक। कौन है? जैसे हम घर में रह रहे हैं और हम उसको खोल रहे हैं, तो इसको ये मानना कि मैं इस घर को खोल रहा हूँ, ये ले रहा है। सबसे बड़ी भूतत्व बुद्धि ये है कि हम संसार सुखों को ढूंढते हैं। इसका एग्जांपल ये भी है कि ये पैसे मैंने कमाए तो मैं ही भरूंगा। जैसे मेरा अंशज है ना, देखो ऐसे में और एग्जांपल ये होता है कोई साल में होता है और मेरे से काम होता है, तो उसमें भी कहते हैं कि मैं इस दोस्त को भूलूंगा, जब छोड़ने का मतलब तो छोड़ दिया। लेकर के सिद्धों के पास क्या नहीं है और हमारे पास क्या है? हाँ ये भैया। मेरा नाम आरव जैन है। सिद्धों के पास सारी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तृ बुद्धि नहीं है, बट हमारे पास ये सारी बुद्धि है। तो मेरा फिर एक और क्वेश्चन है, तो हम सिद्ध बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं अगर हम ये सारी बुद्धियों को उन सबका त्याग करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो जोरदार तालियां हो गई। यहाँ तो 5 ही आप खड़े हुए सबको नहीं बनना से। 1 सेकंड हाथ नीचे कर लो आप पहले। 2 3 4 5 6 बाकी किसी को नहीं पता सिद्ध कौन है? बच्चों 1 सेकंड पीछे सिद्ध कौन है? जो 8 घाते कर्मों का नाश, घाते और घाते कर्मों का नाश करके उनसे को प्राप्त करते हैं, वो सिद्ध होता है। जो 8 घाते कर्मों का नाश करके अलग चलिए किसको बोल रहा है? अभी भी समझ में नहीं आया। अभी दीदी ने बोल दिया कि हाथ नीचे कर लो। 8 सबको बताया कि मंदिर में बैठे हैं। पीछे आपके कौन है? इसलिए तो भगवान है। ठीक है, कौन से प्रदेश की है? आदिनाथ कौन बोल रहा था? वो तो तीर्थंकर का नाम है। आर्यन परमेश्वरी का प्रतिबिंब है पीछे, है ना? आर्यन परमेश्वरी का। ठीक है, आपका सिद्ध परमेश्वरी का प्रतिबिंब किसी ने देखा है? अरे वाह, सिद्ध परमेश्वरी का प्रतिबिंब देखा है किसी ने? इतने सारे लोगों ने। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। यहाँ से कोई बोल रहा था कि सिद्ध परमेश्वरी का प्रतिबिंब होता ही नहीं है। कौन बोल रहा था? भाई उधर भाई तो हाथ नीचे, आवाज नहीं। आत्मा है तो सिलसिला मिला के विराजमान हो गई है। वो पृथ्वी पर बारिश तो नहीं आएगी, तो उसका पृथ्वी में कैसे ले सकते हैं? तो बहुत महसूस कर सकते हैं उसके अंदर अगर हम रिजल्ट एक्टिविटी सुनी थी। नहीं आत्मा में बातों वाला चैप्टर किसने पढ़ा है? वाह, इतने सारे लोग पढ़े। हमें नहीं पता सिद्ध परमेश्वरी का प्रतिबिंब क्यों नहीं होता। चलिए भाई लेके कम डिग्रियां बोले। हाँ, सीए ने बोला, डॉक्टर ने बोला, इसलिए आधे लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। चलो सीए और डॉक्टर हाथ ऊपर कर लो। जिनको सीए बनना है, डॉक्टर अच्छा। नीचे से डिग्री बोल रही है कि टीचर कर लो। चलिए, वो भगवान बनना है, सिद्ध बनना है, वो हाथ ऊपर करो।
ना सीए बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, ना कलेक्टर बनना है, ना आईपीएस, ना आईसीएस, कुछ नहीं बनना है। केवल जिसको भगवान बनना है वो हाथ ऊपर करो। क्या बात है, चलिए नीचे। जो वीतरागी और सर्वज्ञ और जो वीतरागी सर्वज्ञ वो भगवान है। बता सकते हो मुझे, है ना? मुझे डेफिनेशन नहीं पूछनी है किसी से भी, मुझे वो पूछना है जिससे आपको उनकी वैल्यू समझ में आए कि ये भगवान है और मुझे इनके जैसा होना है। समझ में आया? आईएएस आईपीएस की आपको सबको पता है आईपीएस क्यों होना है हमें। हाथ नीचे कर लो। अभी क्या दिखाई देती है? वैल्यू दिखाई। 50 गाड़ियां आईएएस के पीछे जा रही है तो हमें, क्योंकि हमें संसार तक तो बाहर निकलना है और उनके पास निराकुल सुख है। तो आया कि उनके पास निराकुल सुख है। आप जितना उलझाओगे वो उतना उलझाओ। हमें सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान बनना है, क्योंकि इस संसार में कहीं भी सच्चा सुख नहीं है और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए भी हम भगवान बनना चाहते हैं। जो आप बोल रहे हैं उस पर आपको पूरा विश्वास है? बिल्कुल 101%। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं या लेकर भगवान इसलिए बनना है क्योंकि जैसे भगवान अभी अरिहंत परमेष्ठी है, तो जब उन्होंने इस दुनिया से वो वीतरागी हो गए हैं तो उन्होंने हमें एक मार्ग दिया है जिससे हम भी बन सकते हैं वीतरागी। तो ऐसे ही अगर हम भगवान बनेंगे तो हम भी एक मार्ग बना सकते हैं जिससे बाकी भी हमारे मार्ग पर चल के वीतरागी बन सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लाइए माइक ले। हम दुखी होते हैं कभी कभी, तो मंदिर से आते हैं तो बहुत सुख, हम बहुत शांत सा महसूस करते हैं, सारी जो भी हमारी टेंशन होती है हमारी निकल जाती है। तो उन्हें देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उन्हें देखकर ही हम इतने सुख में हो रहे हैं तो उनके जैसे बन जाएंगे तो कितना सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विचार कर सकते हैं। चलिए अभी प्राइम मिनिस्टर को सब जानते हैं आप लोग, हाँ? उसकी प्रोसेस सबको पता है कि उसके पास क्या होता है। यदि वो अपना एक साइन कर दे तो ये चीज होके रहेगी, पता है ना आप लोगों को, हाँ? तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू आती है। आधे लोगों को तो सपने में लगता है कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नहीं? समझ में आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर समझते हो बेटा? कौन है प्राइम मिनिस्टर? हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे नरेंद्र मोदी। चलो बता तो है बच्चों को, मैंने सोचा पता नहीं हो ऐसे तो। चलो अच्छा, अब मैं आपको ले चल रहा हूँ भगवान के पास। जो हमारा क्वेश्चन था वही वापस, ठीक है? ध्यान से सुनना, बातें नहीं अगर बॉयज है। इससे पहले आपको भगवान की प्रोसेस समझनी पड़ेगी। समझ में आया? मैं आपको ले चलता हूँ तीर्थंकर बालक के पास। किसके पास ले चल रहा हूँ मैं? तीर्थंकर बालक के पास। माइक देना मेरे को। कौन है पता है तीर्थंकर क्या होते हैं, कैसे होते हैं? किसी को पता है आप में से? हाँ या नहीं तो बोल दो। नहीं पता? चलो ठीक है, थैंक यू। कम से कम मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ। देखो एक बात समझ लो, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जन्म तो पहले हो गया, जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आते हैं, ठीक है? तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आता है बेटा, तो उसके 6 महीने पहले से, कितने? 6 मंथ। इंग्लिश वाले हो ना आप लोग? 6 मंथ, ठीक है? 6 मंथ पहले से क्या होने लगता है? रत्नों की वर्षा होने लगती है। काय की वर्षा होती है? रत्नों की वर्षा। अच्छा वो रत्न क्या होते हैं? कोई नहीं बोलेगा। वो रत्न होते हैं जो हम अपने घर में लेकर डालेंगे, वो गमगीली बना के, हाँ? वो ऐसे होते हैं और आप भी होते हैं ऐसे करके, ऐसे होते हैं वो रत्न। कागज के, पन्नी के नहीं होते हैं वो। ओरिजिनल डायमंड, समझ में आया? ओरिजिनल गोल्ड होता है। इतना प्योर कि जो हमारे पास मिलावट के साथ आता है ना, उससे भी ज्यादा प्योर। समझ में आया आपको? ओरिजिनल डायमंड, ओरिजिनल गोल्ड। क्लियर? तो वो उनकी कितने महीने पहले से वर्षा हो रही है? गर्भ में आने के 6 मंथ पहले से उनमें क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, ठीक है? बारिश की तरह बरसते हैं। आपने बारिश देखी है? किसने देखी है बारिश? कितने वाद्य यंत्र बजते हैं? किसी को पता है? जन्म के समय कितने बाजे बजाए जाते हैं? जब उनका जन्म होता है तो कितने प्रकार के, कितने तो नहीं, कितने टाइप्स के, टाइप समझ गए आप? हाँ, टाइप समझ गए ना? कलर कितने टाइप्स के हैं? बहुत सारे हैं ना? तो उस टाइप समझ गए ना, अलग अलग। तो कितने प्रकार के टाइप्स के? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़। अचल कांति संख्या सही है? 12.5 करोड़। हाँ, 12.5 करोड़ प्रकार के टाइप्स के क्या बजाए जाते हैं? आप लोग आज जाना घर और मम्मी से पूछना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो क्या करके जीव को कहाँ ले जाया जाता है? बहुत बढ़िया, सुमेरु पर्वत पर। और सुमेरु पर्वत पर ले जाके क्या किया जाता है?
उनका अभिषेक किया जाता है। कितने कलशों से होता है? उनके शरीर का। ठीक है, 1008 कलशों से क्या किया जाता है? अभिषेक। चलिए अब वो आगे अपने घर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, उनके जो वस्त्र होते हैं वो स्वर्ग से आते हैं। कहां से आते हैं? काहे के होते हैं वो वस्त्र? कपड़े के, है ना? तो रत्नों के होते हैं वो वस्त्र। काहे के होते हैं? कैसे होते हैं? रत्नों के। कपड़े नहीं सर, वो तो कम से कम फॉर्म की होती होगी। हाँ, वो भी रत्नों की होती है। किसकी होती है? उनकी छुट्टियां भी रत्नों की होती है। अब आप सोचो, मैं आपको ले चल रहा हूँ भगवान तक, आप चिंता मत करना ये कहाँ उलझा दिया। पहले मैं उनकी वैल्यू समझा रहा हूँ। यदि आप समझो ना कि उनके पास कुछ नहीं था, वो दुखी थे इसलिए संसार छोड़ दिया, तो भूल में मत रहना। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो वो इतने सुखी। समझ में आ रहा है? उनके पास किसी के बड़ेगा कितने हैं? हाँ, अंदाजा लगा दो, तुक्का मार दो, कितने होंगे? बस ये बोल रहे हैं 1008। 32,000 देवता, 32,000 देवता ऐसे हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़े रहते हैं। समझ में आया? इसके लिए कि आपकी सेवा में हमसे कोई गलती या चूक ना हो जाए। अब सोचो, आप मिलते नहीं है और जिसको नहीं चाहिए उसी को ये मिलते हैं। ये प्रोसेस है। समझ में आया? जो इसके पीछे भागता है उनको ये सारी चीजें नहीं मिलती है, और जो सब छोड़ देते हैं उनको ये मिले बिना रहती नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको वापस। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? उनके वस्त्रों तक पहुँच गए थे। ठीक है, फिर वो राजकुमार होते हैं, उनसे ही धर्म का तीर्थ प्रवर्तता है, अर्थात धर्म की स्थापना होती है और धर्म तीर्थ की प्रभावना होती है। किसके द्वारा? तीर्थंकर के जीव के द्वारा, जो आप पीछे देख रहे हैं ना। अब आपको समझ में आया उनकी कितनी वैल्यू है? उनकी इतनी वैल्यू है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम तो क्या करते हैं, आगे मंदिर चावल चढ़ाए तो पीछे देखिए, हाँ चढ़ा दे, चलो ठीक है। अच्छा, ये वाले कपड़े पहन के आए वाले नहीं है। फिर से बोलता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, जिन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं है। इसका मतलब समझ में आया आपको? हमें जिन्हें वो बच्ची मना कर रही, समझ में नहीं आया। आप सब बहुत होशियार हो, है ना? कोई बात नहीं, चलिए मैं समझा देता हूँ। जिन मंदिर शिक्षालय का मतलब है कि हम यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। भिक्षालय लेने का मतलब ये है, अभी मेरी परसों क्लास चल रही है, तो परसों में क्लास लेना था, तो पता नहीं मुझे याद नहीं है। उसने यहाँ 94 नंबर से 12th में मोहित जी 94 नंबर से टॉप किया है उसने। ठीक है, और वो मेरी क्लास में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछ लिया कि आप मंदिर आते हो? बोला हाँ मैं डेली आता हूँ। तो मैंने कहा भगवान अच्छे लगते हैं? बोला नहीं अच्छे लगते हैं। तो मेरे को एकदम से वो हुआ कि नहीं अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैंने भगवान से मांगा था कि मेरे को 98 मार्क्स चाहिए, उन्होंने मेरे को 94 दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मैंने कहा आप भगवान से मांग रहे हो और आपको लगता नहीं है कि ये मंदिर शिक्षालय भिक्षालय नहीं है, भीख मांगने का स्थान नहीं है? तो बोलता है मैं फ्री में थोड़े ना मांग रहा था, मैं तो उनको कुछ दे रहा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आपको? रिश्वत और दे रहे थे भाई साहब, ये फ्री में कुछ नहीं मांग रहा था, उनको दे रहा था बदले में। कहाँ जा रहे हैं हम? जब तक आपको ये स्वरूप पता नहीं होगा, इनके बारे में पता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है बच्चों? इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा उन्होंने जो छोड़ा है ना, उनकी जूती की भी होल्ड नहीं कर सकते अपन। हम 51,000 1 लाख रुपए देकर के उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहे हैं कि तुम हमारे ये काम पूरे करते रहना। इसलिए उन्होंने ये किया है, इसलिए वो यहाँ तक आए हैं। इसलिए मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई। समझ में आया कि तीर्थंकर क्या होते हैं? आप समझ लो अच्छे से। आप जिनके सामने आए हो कोई हल्के मार्ग नहीं है, उनका लौकिक जीवन भी बहुत उच्च था और उनका पारलौकिक जीवन भी बहुत उच्च था। समझ में आ रही है बात? चलिए ले चलता हूँ। जिन मंदिर क्या है? क्या नहीं है? बहुत सुंदर। जिन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं है। तो हमें याद क्यों आना है? रोलेक्स की घड़ी लेने के लिए, BMW मांगने के लिए, रोल्स रॉयस मांगने के लिए नहीं? तो क्यों आना है फिर? कौन सी शिक्षा लेने के लिए? कि जैसे आप हैं वैसे हमें बनना है, बाकी और किसी चीज की इच्छा हमें नहीं है। चलिए और आगे ले चलता हूँ। अभी तक तो वो घर में रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा ली, क्या ली उन्होंने? दीक्षा ली तो क्या रखा होगा उन्होंने अपने पास? क्यों तंदुरुस्त। जब उन्होंने दीक्षा ली होगी
तो क्या रखा हुआ मैंने अपने पास कि नहीं, कम से कम मेरे को ये डायमंड की जो रिंग है जिससे मैं राजकुमार पहचाना चाहता हूँ, ये तो रखनी चाहिए मुझे। हाँ, क्या हो गया? आंसर देना था, अभी आंसर नहीं देना है। चलिए, क्या रखा हुआ है? ये जो आपको पता है, एक राजा होता है, कोई बालक की बात नहीं है, बालिका भी, 8 साल का बालक या बालिका, वो इतना समझ ले बस कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसका भेद विज्ञान कर ले, वो भी क्या प्राप्त कर सकता है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो आप और हम तो कितने बड़े हो गए? बहुत बड़े हो गए। हाँ, तो फिर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम सब सिद्ध बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो अब हमें कोई डर है या नहीं है? किससे करना चाहिए? मम्मी पापा से। हाँ, किससे करना चाहिए? नहीं, दुश्मनों से। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बात है, बहुत सुंदर। हमें पापों से करना चाहिए, ठीक है? अब प्रमाद को जल्दी छोड़, अब प्रमाद को जल्दी छोड़, अब प्रमाद को जल्दी छोड़। दौड़ लगा मंदिर की ओर, दौड़ लगा मंदिर की ओर। दिन भर का प्रसाद करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे। किसी पीछे वाले नहीं कर रहे कि भजन एक बार करे। पंच प्रभु का भजन करेंगे। अब आपको बोलना है, बस एक साथ बोलो, पंच प्रभु का भजन करेंगे। आगे वाले पंच प्रभु का भजन करेंगे, 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 दिन भर का प्रसाद करेंगे, दिन भर का प्रसाद करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे। बेटा उनका राज दिला रे, बेटा उनका राज दिला रे, बेटा उनका राज दिला रे, दिला रे। देखो कितनी हो गई रे, कितनी हो गई रे, देखो कितनी हो गई रे, देखो कितनी हो गई रे। स्नान तो कर ले, जल्दी से स्नान तो कर ले, चल जल्दी से मंदिर की ओर, चल जल्दी से मंदिर की ओर, चल जल्दी से मंदिर की ओर। दिन भर का प्रसाद करेंगे, दिन भर का प्रसाद करेंगे, पंच प्रभु का भजन 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 करेंगे, दिन भर का प्रसाद करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे। अरे जोर से, पंच प्रभु का भजन करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे। अब प्रमाद को जल्दी छोड़, आगे आ रहे, अब प्रमाद को जल्दी छोड़, अब प्रमाद को जल्दी छोड़। बेटा ऊर्जा राज दुलारे, बेटा ऊर्जा राज दुलारे। देखो कितनी हो गई रे, देखो कितनी हो गई रे। जल्दी से स्नान तो कर ले, जल्दी से स्नान तो कर ले, चल जल्दी से मंदिर की ओर, चल जल्दी से मंदिर की ओर, चल जल्दी से मंदिर की ओर। दिन भर का प्रसाद करेंगे, दिन भर का प्रसाद करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे, पंच प्रभु का भजन करेंगे, पंच प्रभु का भजन। पांच पाप होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं,
साथ होते हैं, हाथ करना। अब मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ फिंगर। बहुत बढ़िया। निंगल 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 निंगल। अब इसका नाम क्या है? अब हमने क्या किया, अब नए बच्चे अंदर नहीं आए तो हमने गेट को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? अब भैया गेट, हमारे पास 2 गेट थे, हमने दूसरा गेट सब एक साथ निकल जाएंगे? धीरे धीरे टिक टिक करके, जिसकी जब वैन आएगी, जिसको जब जाना होगा, धीरे धीरे बाहर जाएंगे, सब निकलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा क्लासरूम खाली हो जाएगा। मोक्ष बराबर यही 7 तत्व समझने का बराबर तरीका है। लेकिन जीव भूल क्या करता है, क्योंकि जब हमने तत्व की परिभाषा देखी थी, तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? जल्दी जैसी है जो अपना स्वरूप। जीव की परिभाषा क्या है, अजीव की परिभाषा क्या है? जीव गलती क्या करता है, एक ही परिभाषा दूसरे में फिट कर देता है, इसकी परिभाषा इसमें फिट कर देता है, और ऐसा ही मानता है कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। हम बात करते हैं मोक्ष की, इस का जैसा स्वरूप है हमें वैसा ही ग्रहण बराबर करना। अब देखो यहाँ पे अगले पेज पे चित्र के माध्यम से भी चित्र समझा बताया। पहले में बताया आश्रम बंद, फिर बताया संबंध। देखो यहाँ पे डाट लगाई छेद पर, देखो सभी को उस छेद को बंद कर दिया। उसके बाद निर्जला धीरे धीरे उस नाव में से पानी निकालना बाहर प्रारंभ कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि नाव में से सारा का सारा पानी निकल गया, तो मोक्ष बराबर हो गया। तो ये है द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा माने कर्मों की अपेक्षा भी हमने बात की। हमने अभी आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष, इसलिए शब्द बार बार आ रहा है क्या? कर्म। आप सभी ने देखा पेज नंबर 22 पर इस साइड क्या आएगा? सबसे पहला हमेशा कर्म हाईलाइट बराबर। लेकिन अब जब भाव की अपेक्षा बात चलेगी तो अब यहाँ पे कर्म नहीं आएगा, अब यहाँ पे जीव के भावों की बात बराबर की जाएगी कि जीव के कौन से भाव होते हैं जिसकी वजह से कर्म आते हैं, जीव के ऐसे कौन से भाव होते हैं जिससे संबंध होता है, जिससे निर्जा होती है, जिससे मोक्ष होता है, उनके भाव बराबर होंगे। और वास्तव में हमें कर्मों पर इतना ध्यान देना भी नहीं, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस हमारे भाव है। हम कर्म में कुछ सुधार बिगाड़ कर ही नहीं सकते। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म कब बन रहा है, कब नहीं बन रहा, इसका ज्ञान हमें नहीं है। हमें किसका ज्ञान है? हमें अपने भावों का ज्ञान है, और हमें अपने भावों को इधर सुधारना। और थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर होंगे, 3 है ठीक।
रात्रि भोजन का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, ठीक है, ये होती है हमारी रात्रि। अब लोग कहेंगे रात्रि क्या होती है भाई साहब? 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि होती है, ठीक है, इस समय हम सोते हैं, इस समय रात्रि होती है। तो ये भाई इसलिए 6 से 6 की रात्रि होती है क्या? हाँ भाई रात्रि क्या होती है? क्या टाइमिंग बताओ मेरा? 7 से 7, 7 से 5। हाँ जी, सारे बच्चों को जय जिनेंद्र। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो आप लोग? तो भैया आपकी क्लास में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनता है, समझता है और आपको आंसर भी देता है? एक बच्चे का नाम बताओ। सबको बताओ, सबको। रात्रि भोजन में क्या दोस्त पान कर निज पर विवेचक ज्ञान में का क्या मतलब है? निज मतलब मैं, पर मतलब दूसरा, और विवेचक का मतलब होता है भेद ज्ञान करना। पर मैंने बताया था ना, डिफरेंशिएट करना, उसको बोलते हैं भेद विज्ञान करना, ठीक है। मैंने अपने और पराये का भेद विज्ञान नहीं किया, उसका ज्ञान नहीं किया, इसलिए क्या हुआ? सुख निधि सुधा नहीं पान कर, इसलिए मुझे सुख रूपी निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, इसलिए मुझे सुख रूपी जो खजाना है वो नहीं प्राप्त हुआ। सुधा का मतलब होता है अमृत, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्राइवेट जो शब्द होते हैं। सुधा का मतलब होता है अमृत, निधि का मतलब होता है खजाना, इसलिए हमने जो सुख रूपी खजाना है और जो सुख रूपी पवित्र नदी है, सुधा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अमृत। सुख रूपी जो अमृत है ये हम पान नहीं कर पा रहे, किसकी वजह से? क्योंकि हमने भेद विज्ञान नहीं किया। क्या हुआ? आपको भी हंस रहे हो आप? अब लास्ट सदाचार का हमने कल पाठ पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट कौन सा रह गया था? इसको जानने से क्या लाभ है, ठीक है? इससे जानने से क्या लाभ है? मैंने बोला नहीं बोला। चलो बताओ, बच्चियों में से कौन बताएगा? भक्ष्य पदार्थ पढ़ लिए, भक्ष्य पदार्थ पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, अब बताओ उसको जानने से लाभ क्या है? बच्चियों तुम, बच्चियों तुम, बच्चियों ये क्या है ऐसे? पता चलता है कि जो भी हम मधु या फिर पंचतंत्र फलों का सेवन करते हैं वो 10 जीवों का घात होता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। होता है वो पूरा मांस भक्षण के अंतर्गत आएगा। कैसे? जो हमने पढ़ा था 10 जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। क्या? 10 जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। जहाँ पर 10 जीवों का घात हुआ वो क्या है? मांसाहार है। तो त्रसघात क्या हुआ? जहाँ पर 10 जीवों का घात होता है उसे त्रसघात कहते हैं। तो 10 जीव कौन कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव, ठीक है। कौन कौन से? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव को त्रस कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों का जहाँ पर घात हो रहा है, जहाँ पर हिंसा हो रही है, वो क्या कहलाएगा? त्रसघात। और वही मांस भक्षण के अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। चलो अब आगे बताएं यहाँ पर कि हम हो जाएंगे मांस, मधु और 5 उदंबर फल, ठीक है। कैसे? क्योंकि मांस भक्षण तो अपने आप में त्रसघात है ही, और मधु खाने में भी क्या मांस भक्षण का दोष आता है। क्यों? क्योंकि उसमें मधुमक्खी का पूरा निचोड़ कर निकाला जाता है छत्ते को, तो वो भी क्या है? मधु मतलब शहद को खाना भी क्या है? मांस भक्षण की तरह त्रसघात के अंतर्गत आएगा। और 5 उदंबर फल, उसके अंदर मैंने बताया था, जब 5 उदंबर फल जो होते हैं उसको ऐसे बीच में से खोलोगे ना तो बहुत सारे जीव उड़ते हुए नजर आते हैं। तो वो भी कैसे जीव है? त्रस जीव है। तो उनको मतलब उस 5 उदंबर फलों को खाने के में भी हमें किसका दोष लगता है? त्रसघात का, मांस भक्षण का दोष लगता है। जो ये अंजीर होती है, शादियों में आजकल बहुत सारी ना अंजीर की मिठाइयाँ बनने लगी हैं, तो हमें ये देखकर अंजीर बताया करें, पीछे फोटोग्राफ बनी हुई है, एक ड्राई फ्रूट होता है, बहुत मिलता है बाजार में, गोल गोल होता है ब्राउन कलर का, तो उसे खाने में बहुत दोष है।
हाँ, वर्क खाने में बताती हूँ। मुझे वर्क खाने में भी दोष लगता है कि वो सिल्वर का चांदी का बनता है ना, वर्क बनता है वो वैसे तो लेदर के उसके ऊपर फूका जाता है। लेदर जानते हो क्या होता है? हाँ, चमड़े के ऊपर, चमड़ों के ऊपर उसको फूका जाता है। हाँ, चमड़े से बनता है ना वो, तो उसको कूट के मतलब उस सिल्वर को उस लेदर के ऊपर रखा जाता है, उसको ऐसे मारा जाता है, तब जाके उसकी वो पतली मतलब पतला वो प्लेट बन पाती है। तो हमें ये सिल्वर ऐसे खाना नहीं चाहिए, पर आजकल मार्केट में मतलब मिथ्या दृष्टि कहते हैं, उसे उल्टा मानता है, इसका उल्टा चश्मा लगा है तो मिथ्या दृष्टि का, ठीक है ना। आप देखते हो कौन से मैदे का उल्टा चश्मा, मैदे का उल्टा चश्मा, और जबकि सब उल्टे चश्मा लगा है, ताज मैदे नहीं उल्टा लगा है, सब उल्टे चश्मे वाले मिथ्या दृष्टि, इसमें सब उल्टे चश्मे वाले। मुट्ठी हमारी सिर पे नहीं है, मुट्ठी हमारी सिर पे ही है, मुट्ठी नहीं है, कहाँ से शरीर की, शरीर की, शरीर। हाँ, एक हम तो क्लास हो लेंगे। शरीर को प्रमाणों से बनाओ, प्रमाणों स्वरूप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अच्छा लगता है, कुछ बच्चे जानते हैं शरीर किससे बना है, उद्गल परमाणु से बना है, ठीक है। ये भी जैसे उद्गल परमाणु का स्कंद है, स्कंद ये भी स्कंद है, ऐसे ही शरीर भी तो अनंत उद्गल परमाणु का पिंड, ये देह है ना, परमाणु की बनी है। चलो डेथ हो गई, अब इस शरीर का क्या करते हैं, उसके बाद जला देते हैं, तो अब तो नष्ट हो गया ना, राख उड़ गई, खत्म हो गई, है ही नहीं हमें, तो अब तो नष्ट हो गए ना। अब वे मिट्टी में मिल गए, खेतों में चले गए, पानी में चले गए, है ना, हाँ आकाश में ही परमाणु में मिल गए, ठीक है, आपको दिख नहीं रहे, तो वे मिल गए, इनमें मिट्टी में मिल गए, वो फिर पेड़ के रूप में पैदा हो गए। अब किसी पेड़ में वनस्पति में हो गए, मान लो सपोज करो दृष्टांत है, अगर वो कुछ मिट्टी के उसमें खदान में चले गए तो खान रूप हो गए, उसमें सोना चांदी रूप हो जाएंगे। अगर कुछ पेड़ के उसमें चले गए तो कपास बन जाएंगे, कपड़ा बन जाएगा, उन्हीं परमाणुओं से। कहने का मतलब है बुद्धल कभी नष्ट नहीं होता, बहुत अच्छा। साइंस भी ये बात कहता है, एक भी परमाणु नया नहीं बनाया जा सकता और एक भी परमाणु का नाश नहीं किया जा सकता। आपकी साइंस में बनाया जाता है, हर समय चल रहा है, हर परमाणु में चल रहा है, इसमें भी जितने परमाणु, एक एक परमाणु में 5 ध्रुव चल रहा है, हमें दिखता नहीं, अलग बात है, लेकिन वस्तु की स्थिति ऐसी ही है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तो शरीर भी नहीं मरता, ये तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जन्म हो गया, मरण हो गया, ना तो जीवी जन्मता है और ना अजीवी जन्मता है, ना जीवी मरता है ना अजीवी मरता है, दोनों की पर्याय विगत। और हमें कर्मों का बंधन करना है या कर्मों से छूटना है, इसलिए कहा जा रहा है कि शुभ अशुभ भाव दोनों के दोनों अशुद्ध भाव। कैसे भाव है? अशुद्ध भाव। कैसे भाव है? अशुद्ध भाव। और जो यहाँ लिखा नीचे शुद्ध भाव, ये शुद्ध भाव कैसे है? ये आत्मा के भाव है, अर्थात आत्मा से उत्पन्न होते हैं। पहले के जो शुभ अशुभ भाव थे तो आत्मा के विकार थे, आत्मा की गंदगी थी, मोह राग द्वेष के परिणाम अच्छे हैं बुरे हैं? छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य। जो परिणाम छोड़ने योग्य होते हैं वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हमें शुद्ध भावों की ओर जाना है। और शुद्ध भाव कैसे होंगे, उसमें से कोई मुझे क्लासिफाई करके बताओ, उसको भी पुरस्कार बराबर मिलेगा। ये 5 तत्व है, आश्रम, इनको 2 में कैसे क्लासिफाई करें? मैं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि हिंट यहाँ पे बहुत बड़ा दे रहा है, उनको अलग अलग बताए। इन्हीं 5 को तरफ से वहां पे कर देंगे, तो बताइए इसके ऐसा क्यों किया? इसका रीजन अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव, ठीक है। अशुद्ध भावों में आश्रम बंध लिया और शुद्ध भावों में 2 नाम। अच्छा हिंट देता हूँ मैं, एक शब्द है संसार और एक शब्द है मोक्ष। अब क्लासिफाई करके आश्रम और बंध मतलब 2 तरीके के मार्ग बराबर होते हैं, एक संसार मार्ग और एक तो आश्रम बंध संसार मार्ग। अगर हम आश्रम बंद करते रहेंगे, कर्म आते रहेंगे, बंधते जाएंगे तो किस पे जाएंगे? और अगर हम क्या करेंगे, करेंगे तो किस मार्ग में जाएंगे? मार्ग में बराबर जाएंगे।
मतलब कि 2 तरीके के मार्ग 5 तत्व में हमने बराबर देखे, एक संसार मार्ग और एक लिख लीजिए, ये भी प्रश्न बराबर पेपर में आ सकता है। सारा आपका 100 नंबर का एग्जाम 8:30 से लेकर 10 बजे, क्योंकि ये 7 तत्व हैं और अनादिकाल से प्रत्येक जीव अलग अलग तरीके से या अलग अलग मान्यता से गलती सेम ही करता आ रहा है, वो है 7 तत्व संबंधी। ठीक है, तो वो जो भूल है, उस भूल में से हम यहाँ पर अभी तक जीव और अजीव तत्व संबंधी जो भूल है वो बहुत भाग जो है वो कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरे क्षण में सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको और अपना विषय को जोड़ रहा हूँ। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वदेह तन्मानी विपर्ययत्व, ये तो साधारण बात है। फिर चेतन को है उपयोग रूप मूलन चिन्ह, माने हमारे आत्मा का स्वरूप कैसा है वो बताया गया। फिर और कैसा है आत्मा का स्वरूप, उद्गल लव धर्म अधर्म काल न्यारी है जीव की जो चाल है, जीव का जो स्वरूप है उससे क्या है, भिन्न है। अब गलती ताको न जान विपरीत बान शरीर में हमने फिर अपना मान लिया। कौन से शरीर में मान लिया, कौन से शरीर में मान लिया, इस वाले में। तो भूतकाल में भी इसी वाले में माना था और भविष्य में इसी वाले में मानेंगे, जो मिल जाए। कैसे पागल है अपन, जो शरीर मिल जाए उसको अपना मानने लग जाते हैं। आज हमें ये मिल गया मनुष्य शरीर, आज हम इसको अपना मानने लगते हैं। कल को हम मर करके कीड़ा बन जाएंगे। तो याद है ना वो प्रसिद्ध दृष्टांत में, रिपीट नहीं करूंगा, तो उस कीड़े की पर्याय को अपना मानने लग जाएंगे। कल को हम कोई ऐसी पर्याय में चले गए जहाँ दाग खाज खुजली और ये इन्फेक्शन फलाना ढिमका, उसको अपना मानने लग जाएंगे। ज्योति के जीवों में बहुत होते हैं इस प्रकार की चीजें, हम उसको अपना मानने लग जाएंगे। कि कैसी पागलपन है। ये जो गलती है ये कब की है, ये पुरानी है। हम लोग क्या करते हैं, हमें जो शरीर मिलता है हम उसको अपना मानने लग जाते हैं। जैसे आज हम इसको अपना मानने लग गए, तो ये है। तो जब हम इसको अपना मानने लग जाते हैं, फिर कैसे कैसे भाव होने लगते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, लाभ हूँ, मेरे धन है, मेरे ग्रह है, गोधन है, और मेरा क्या है, वही सारी चीजें जो आप लोग बताते हो एक दूसरे को। मेरे सुत हैं, प्रिय है, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ, मैं बेरूप हूँ, मैं सुबह हूँ, मैं मूर्ख हूँ। अब देख लो, इनमें से ही हमारा जीवन चला जाता है। या तो इनमें से जाना है या इनमें से कुछ ना कुछ बनने के लिए जाना है, कोशिश कर रहे हो। सब चीजें हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम 5वें छंद की ओर बढ़ते हैं। इस छंद में अजीब तत्व संबंधी और आश्रव तत्व संबंधी गलतियों का विपरीत मान्यता का, विपरीत श्रद्धा का वर्णन। पहली वाली लाइन में है अजीब तत्व संबंधी और दूसरी वाली लाइन में है आश्रव तत्व संबंधी, ठीक है। तन उपजत अपनी उपज जान, बहुत सरल है। तन का मतलब क्या होता है, शरीर। उपजत माने उत्पन्न होना, ठीक है। आप लोग अच्छा पढ़ा रहे हो मुझे। तो तन उपजत, क्योंकि आप ही बता रहे हैं, बहुत सरल है। तन उपजत क्या अर्थ होगा इसका, शरीर के, बहुत सुंदर। अपनी उपज जान, तो क्या हुआ इसका अर्थ, अपनी माने अपने की, उपज जान माने उत्पन्न होना जानता है, ठीक है। तो बोलो, एक तो ये घर था और इधर वाला घर था, एक तो उसके और इधर दूसरे परिवार में कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे। ये खुश क्यों थे और ये दुखी क्यों था? वो कौन सा मंत्र ऐसा बीच में था जिस मंत्र की वजह से दुखी था? एक साथ कौन सा? दादाजी ने कौन सा मंत्र, बहुत शानदार मंत्र लाए। कौन सा मंत्र था? सहनशील का। कौन सा? याद रहेगी कहानी। क्या शिक्षा मिलती है इससे कि हम सभी को भी सहनशीलता रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? क्या
इस मंत्र को 6 बार बोलो तो ऐसे नहीं 6 बार बोलना, 6 बार। सोचा 6 अक्षर के मंत्र को 6 बार बोलो। सहनशीलता, ठीक है। तो मैं हूँ, अच्छा मैं जीव हूँ और आप क्या हो? आप लोग क्या हो? बॉयज सारे, गर्ल्स लोग बताएंगे आप क्या हो, पीछे वाले बताएंगे आप क्या हो, पीछे वाले नहीं बोल रहे, पीछे वाले बताएंगे आप क्या हो, इधर से सारे पीछे वाले बताएंगे आप क्या हो, और आप लोग आगे वाले शक्ति होती है और वो है तुम समझ सकते हैं, और जो अजीब होते हैं वो ना देख सकते हैं, ना ज्ञान कर सकते हैं, ना दुख सुख कर सकते हैं। जीव के उदाहरण मनुष्य, चींटी, हाथी, जानवर, पक्षी। अजीब के उदाहरण टेबल, टीवी, बेड, बस्ता आदि। सुनो, ऐसे मुझे जीव कौन है? अरे जीव कौन है? मैं नहीं बता रहा, पीछे वाले पूछते नहीं, ये पूछ के नहीं मिलते आपकी बात। देखता है, देखता है। हाथ बोलिए और ध्यान देना। अब पता है क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे ओम ओम। हाथ बोलिए दो बार कभी। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे करें ओम की शुक्ला जरा सारे का लेके आ जाओ। तो ये 3-4 सारे वापस कर दो। आगे चलो जरा बजाओ। नमोस्तु ओम जय नमोस्तु नमोस्तु ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की बेटी के सामने आकर हाथ जोड़े। उसके बाद क्या बोलेंगे? नमोकार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सरकारी मंगलवार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये आपके क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। 10 नंबर का कर दूँ? ये क्वेश्चन बता दूँ? ठीक है, ऐसे ही है। ये तो हम स्कूल में से करेंगे। अरे पूरा मार भाई। एक बार हेलो देखो ऐसे नहीं दोबारा कर लो। अब देखो ये बच्चा है जो उसने ओम जय 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 नमोस्तु बोल दिया, नमस्कार मंत्र बोल दिया, सरकारी मंत्र पाठ बोल दिया। अब उसने क्या किया? 3 परिक्रमा लगा दी। ठीक है, क्या कर लिया? वो पढ़ता नमस्कार करता है, कैसे होता है देखो। एक धीरे धीरे करो आप लोग। कैसे होता है? कैसे होता है? ये क्या होता है? ऐसे अष्टांग नमस्कार करते हैं। अब 8 अंग कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है बैठो देखिए, मैं बताता हूँ मेरी शो के बारे में, आपको जो भी बोलना हो एग्जाम में बोलना। ठीक है, अभी मैं मेरी शो में बात कंप्लीट करता हूँ। देखो आगे जो अपनी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे। तो ये जो बीच में हमें आड़ बनाते हैं, पर्दा लगाते हैं, ये बीच में जो हमें अवरोध उत्पन्न करते हैं उनको कर्म कहते हैं। तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, ये द्रव्य और भाव को पीछे नहीं छोड़ रहे। 7 तत्वों में भी द्रव्य भाव है ना, अपनी परेशान कर दिया। देखो लेकिन इधर बहुत इजी है। द्रव्य कर्म
और भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? आत्मा से संबद्ध। संबद्ध माने क्या होता है? चिपके हुए, जुड़े हुए, संबद्ध। संबंध नहीं कह रहे, संबद्ध। बद्ध माने बंधे हुए, चिपके हुए, आत्मा से बंधे हुए, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। जैसे वो धूल मनुष्य से चिपक गई, चिपके हुए, वो है तो धूल अलग, लेकिन वो मनुष्य से चिपक गई। ऐसे ही कर्म है तो धूल कर्म, लेकिन वो चिपक गए आत्मा से संबद्ध। मतलब चिपके हैं तो दूर भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? चिपके हैं तो दूर भी हो सकते हैं। तो द्रव्य कर्म क्या है? आत्मा से संबद्ध है। और भाव कर्म क्या है? मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव। विकारी भाव, विकारी मतलब बेकार। हमारा क्या कहो, आप क्या बोलते हो उसको? यूजलेस। जैसे जैसे सुनो, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5। मम्मी, पापा, भैया और मैं, और दादी या दादा कोई होंगे घर में। और जितने सारे चूहे, मच्छर, मक्खी, ये नहीं है आपके घर में? है। तो दीदी, लेकिन राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है। रहते तो हमारे घर में ही है, लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं है ना? तो ये हमारे घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नहीं है ना? ऐसे ही ये मोह राग द्वेष के भाव, ये मेरे नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरे भाव नहीं है। तो ये मोह राग द्वेष के भावों को कहते हैं भाव कर्म। अच्छा, इसका मतलब मैं द्रव्य कर्म से भी भिन्न, मैं भाव कर्म से भी भिन्न। अरे वाह, मजे आ गई है। तो मतलब है अभी देखो, मिले जुले दिख रहे हैं, लेकिन वो मिले जुले हैं। देखो, दिखना और होना अंदर होता है ना। जैसे मैंने दूर से देखा, अरे अरे ये तो खुशी दिख रही है, और पलट के देखा तो खुश आ गई। समझ आया ना? लगता पीछे से कई बार तो लड़के भी इतनी बड़ी बड़ी चोटी कर लेते हैं, हम दूर से कहे आंटी सी एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी अंकल। तो होना और दिखना अंतर होता है ना। तो ऐसे ही हमको ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म जीव से ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल एक। बेटा, यही प्रोसेस है भगवान बनने की। ये दिखते एक है, लेकिन इनको भिन्न देखने वाला ही भगवान बन जाता है, अंतरात्मा बन जाता है। ये देखने की दृष्टि होती है। जैसे देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। आप में से ही मैंने किसी को श्रीपाल बना दी। श्रीपाल की कहानी सुनी? नहीं सुनी? अरे तो किसकी सुनी आपको बताओ। अच्छा चलो, हमने आप में से कोई को एक भिखारी बना दिया। भिखारी दीदी ऐसा मत बनाओ। अच्छा, राजा बना दिया। चलो, राजा बना दिया। आप आए, खबरदार, सोने की छड़ी, महाराजा श्रेणी पधार रहे हैं, और आप ऐसे शान से चलते हुए आ रहे हैं, और आपके ये सारे जो क्लासमेट्स हैं ना, ये आपको देख रहे हैं। अरे देखो तो ये कनिष्का को तो देखो कैसे राजा बन के ठाट से आ रही है। अब उसको देखो, दोनों चीज दिख रही है, राजा का पार्ट अलग और कनिष्का अलग दिख रहे ना। ये देखने की दृष्टि है ना। मान लो एक बच्चे को बहुत बीमार बना दिया स्टेज पर, ऐसे माँ रो रहा है, और उसकी माँ देख के हंस रही है। माँ जो बैठी है ना पब्लिक में, हाँ, वो नाटक कर रहा है। देखो, दो चीज दिख रही है ना उसको। ये रोग है, वो इसमें नहीं है। ये तो मेरा बेटा एक्टिंग कर रहा है। वह क्या एक्टिंग करता है? बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे इसी को रोग हो गया हो। तो ये माँ ने दोनों चीज देखी ना, और वो खुश है। ऐसे ही हमने इन भाव कर्मों को, द्रव्य कर्मों को अपने से भिन्न देखा, खुश है। हम दुखी नहीं हो रहे, समझ गए ना? ये अपने को प्रसन्न रहने के तरीके हैं। इसलिए तो कहते हैं बेटा, जिनवाणी माँ ऐसी माँ है जो कभी हमें रोने नहीं देती। जैसे अपनी मम्मी कभी अपने को रोने देती, तो बेटा कुछ भी ले ले, तो चुप हो जा, ठीक है दी? छोटा भी बच्चा हो, बड़ा हो, क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए, चुप हो, पहले चुप हो। इसलिए जिनवाणी माँ हमें कभी रोने नहीं देती। क्यों रो रहे हैं? ये भाव कर, मम्मी जी द्रव्य कर, देखो कितने परेशान कर रहे हैं। आठों कर्मों के बीच, यही गाया था इसमें।
अकेली आत्मा, मुझे तो इतने अच्छे से याद है क्योंकि इनने इतनी सुंदर एक्टिंग की थी दोनों बहनों ने कि मेरे तो इधर पिक्चर बन गया था, जग गया था। तो ये कर्म हमको परेशान नहीं करते, हम इन कर्मों को भिन्न देखना सीखें, अपने से दूर देखना सीखें। समझ गए ना? ये कर्म वाले चैप्टर की बेटा सबसे क्या समझो क्रीम बात आ गई।